कुछ पल का, कुछ क्षण का आनंद और विनय का नाश। वो विनय का नाश नहीं है, वो आपके शरीर का नाश है, वो आपके जीवन का नाश है। जिस आयु में हमको अपने शरीर को मजबूत करना है, 15 से लेकर 25 साल की उम्र में हमको एक्सरसाइज करनी है, हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पर आज के इस युग में, इंटरनेट के ज़माने में युवा क्या कर रहा है? युवा उस क्षणिक आनंद को अभी भोग लेना चाहता है, जो आनंद उसको अपने जीवन के अंतिम पल तक लेना चाहिए। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है आपका शुक्र धातु, आपका वीर्य। यही वीर्य आपके लिए एंजॉयमेंट का साधन है, यही वीर्य आपके उत्साह का साधन है, यही वीर्य संतान उत्पत्ति का भी साधन है, यही वीर्य घर गृहस्थी का वजन उठाने का भी एक साधन है। पर 15 साल की छोटी उम्र में गलत आदतें पकड़कर और हस्तमैथुन करके वीर्य का नाश करना, ये तो जीवन को आने वाले 30 साल की उम्र के बाद आपको शरीर में बीमारियां आनी शुरू होंगी, आपको दिक्कत आएगी। उस समय तो अच्छा लग रहा है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हस्तमैथुन इज ए नेचुरल प्रोसेस। यदि ये नेचुरल होता तो जो इस सृष्टि के और जीव जंतु हैं तो उनको भी ये सब काम करना चाहिए था, पर वो तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हाथ भगवान ने दिए हैं कर्म करने के लिए, हाथ भगवान ने दिए हैं आपको वजन उठाने के लिए, हाथ आपको दिए हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो आप एक बात समझ लें आयुर्वेद की भाषा में कि जो भी भोजन हम करते हैं वो भोजन से बनता है रस, रस से होता है रक्त का पोषण, और रक्त से होती है मांस की वृद्धि, और मांस से होती है मेद का पोषण, और मेद से होता है अस्थि का एकदम भरपूर पोषण। और ये अस्थियां ही ऐसी हैं शरीर में जो हमारे शरीर को सीधा रखती हैं, मजबूती रखती हैं। अस्थि से होता है मज्जा का पोषण, जो हड्डी के अंदर, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, और उस बोन मैरो मज्जा से उत्पत्ति होती है शुक्र धातु की। और वो शुक्र धातु जो है वो यदि संचित किया जाए युवावस्था में, उससे बनती है ओज, और वो ओज है इम्यूनिटी, ओज है तेज, ओज है रोग प्रतिकारक क्षमता, ओज है आपका नूर। यदि वो नूर आपके पास है तो जीवन के हर कर्म को आप अच्छे से कर पाएंगे और अपने आप को रोगों से बचा भी पाएंगे। तो अब बात आती है कि इस ओज का रक्षण कैसे किया जाए, इस शुक्र का रक्षण कैसे किया जाए। आयुर्वेद ने हमें बताया कि जीवन जो 100 साल का है उसमें 0 से लेकर 25 साल तक का जो उम्र है वो आयु है ब्रह्मचर्य की, वो आयु है विद्या अध्ययन करने की, वो आयु है स्किल अपने आप में डेवलप करने की, वो आयु है नया नया कुछ ज्ञान प्राप्त करने की। फिर 25 से लेकर जो 50 साल की आयु है उसको हमने बोला गृहस्थ आश्रम, यानी कि विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना, अपना कारोबार सेट करना, अपने बच्चों की शादियां करना, वो सब हमको उस आयु में करना है। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ, यानी वानप्रस्थ क्या है कि रहना तो घर में ही है रात को, पर दिन में समाज की सेवा के लिए अपने व्यवसाय के साथ साथ कुछ समय देना, कि सामाजिक बनना। और हमने अच्छा धन कमा लिया तो हमारा जो अपने देश का राजा है, या यूँ कहें कि पॉलिटिकल हम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो उस उम्र में हम कर सकते हैं। और 75 साल के बाद की जो आयु है उसको बोलते हैं संन्यास, यानी कि जीवन के हर कर्म को हमने अच्छे से जी लिया, अब हम बिल्कुल सन्यासी हो गए। घर में रहना चाहिए तो रहने, तो किसी आश्रम में जाके कहीं और जाके हम भगवान का भजन करें, सेवन करें और आनंद उठाएं। तो बात आती है, आज का युवा कहेगा कि आप तो बात कर रहे हो 75 साल 50 साल बाद की बात कर रहे हो। नहीं, यदि आपने ब्रह्मचर्य अवस्था में 0 से 25 साल की आयु में यदि आपने वीर्य का संचय कर लिया तो अगली उम्र में आपको रोग नहीं लगेंगे, क्योंकि ओज का जो सोर्स है वो है वीर्य, और वीर्य का संचय करना यानी ओज का संचय करना हुआ। आपको इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
आपको उसका आंसर दिया जाएगा, नहीं तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको इस बात का उत्तर दिया जाएगा। विशेषकर युवावस्था के लोगों के लिए हम लोग यहाँ सेमिनार भी करते हैं आर्मी गुरु पर। आप 10-12-15 के ग्रुप में आप यहाँ आ सकते हैं और हमसे इस विषय पे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्मी तो भरा पड़ा है इन जानकारियों से, और आपका जीवन सुखद हो, आप सफल बने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त करें। ऐसी आशीर्वाद के साथ आप सब युवाओं के लिए ये स्वीकार करें। धन्यवाद।